हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। पर मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे कल का ही फीवर आया हुआ है। तो रात में तो दवा खाई थी तो उतर गया था, सुबह में भी नहीं था। और उसके बाद नहाना में भी घर के कुछ काम हो जाते हैं, जैसे झाड़ू करना, मलाई से मक्खन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। काफ़ी टाइम हो गया था तो मक्खन वगैरह मैंने निकाल दिया है। और अब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी हूँ। क्या है ना कि बहुत वीकनेस हो रही है, मुश्किल मैंने बस 2 लोटा पानी डाल करके कैसे भी करके ये स्वेटर पहन लिया है, कपड़ा पहन के। ना मैंने बाल झाड़े हैं ना ये रख दे, कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। अभी ब्रेकफास्ट में हस्बैंड जी ने बनाया है मैगी, क्योंकि मेरी कल की व्रत है। तो हुआ कि चलो कुछ चटपटा खा लोगी तो खा पाओगी, इसीलिए। तो मैं दिखलाती हूँ आप लोगों को अपनी टेम्पटिंग से मैगी। हे फैमिली, हाय, स्वागत है आपका अपने चैनल मौली की प्यारी दुनिया में। तो इस टाइम मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि इस बार मुझे बहुत लॉन्ग टाइम तक फीवर लगते रहा था। और ये जो टेम्पटिंग सी मैगी है ना, ये भी मुझसे नहीं खाया गया था, बस मैं 2-3 चम्मच ही खा पाई थी। और अब ये हो गया है नेक्स्ट डे, क्योंकि क्या ही आप इतने तबीयत ख़राब में वीडियो बनाएगा, खुद को देख के कैमरे में शर्म सी आ रही थी। तो मैंने कोई वीडियो उस दिन नहीं बनाया था। ये नेक्स्ट डे का है। इस टाइम बज रहा था लगभग 12:30 बज गया होगा। और मैं सुबह की नहाई थी, लेकिन मुझे बाल में मैंने मेहंदी वगैरह कुछ लगाया था, तो उसको धुलने के लिए फिर से नहाना था। तो मैं नहा वहा कर आई थी। और मेरे घर में मेरी आ रही थी माँ, सासू माँ इस टाइम ऑन द वे थी, मतलब स्टेशन से ये घर लेकर आ रहे थे। और मैं कर रही थी पैकिंग, क्योंकि हमें जाना था इलाहाबाद, महाकुंभ, प्रयागराज। और ये देखिए फैमिली, कैसे खचाखच ट्रेन, बाप रे, भरा हुआ था। कैसे तो हमें सीट मिल गई थी, मुझे ऊपर की साइड लोअर मिल गई थी, तो मैं आराम से लेट गई थी। तबीयत अच्छी नहीं थी तो बस लेटी हुई थी। अम्मा ऊपर चढ़ नहीं सकती थी तो माँ नीचे। ये देखिए यहाँ पर हूँ मैं एकदम बेकार से कार सी, क्योंकि मेरा फीवर उतर ही नहीं रहा था। और मैं दोपहर की दवा नहीं खाई थी, सुबह की तो खा ली थी। लेकिन इतनी भीड़ में क्या इनसे मैं दवा मांगती, क्या पानी मांगती। हालांकि पता है हम चाय वगैरह सब घर से बना कर आए थे कि बहुत इंजॉय करेंगे, चाय पी लेंगे, चिप्स खा लेंगे। लेकिन कुछ नहीं हो पाया था। बहुत मुश्किल ट्रेन पर चढ़ना उतरना, मतलब ऐसा काम था ना, जो लोग जा रहे होंगे उनको पता होगा, गए होंगे कि सबसे मुश्किल ट्रेन पर चढ़ना ही है। बाकी महाकुंभ वगैरह में वहाँ उतनी भीड़ नहीं देखी। इधर बाबू और प्रिंसेस कैसे चिपक के बैठे हुए हैं, बिल्कुल झुक झाक के, बेचारे वो भी नर्वस हो रहे थे। हाय, बहुत भीड़, बाप रे, जो घर पे घर ही पे रहिएगा, मत आइएगा, बहुत भीड़ है। ये वाला खाली, क्योंकि हम लोग दूसरा ट्रेन पकड़े हैं। अभी हम लोग इलाहाबाद से नैनी के लिए पकड़े, इसलिए ये खाली है, वरना बहुत 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 भीड़। और तबीयत की भी ऐसी की तैसी हो जा रही है। हे फैमिली, तो अभी हो गया है रात का 1:30 और हम खाना पीना खा लिए हैं। मैं आई हूँ ज्योति के घर में, इनका इलाहाबाद पे ही घर है। और इनकी बहुत प्यारी सी सासू माँ है, वो खाना वाना बना के रखी थी। मतलब जो ज्योति के हस्बैंड है विवेक जी, वो इनके साथ ही जॉब करते हैं सेम जगह पे। तो इसलिए वो पहले ही कहे थे कि भाई आप इलाहाबाद आइएगा तो हमारे यहाँ रह लीजिएगा, तभी हम लोग शायद महाकुंभ का स्नान कर भी पाए। इतनी बाप रे, इतनी भीड़ है कि मत कहिए। ट्रेन पर चढ़ना और उतरना, ओ माय गॉड, टच बहुत ज़्यादा टफ है। नहीं खेलो प्रिंसेस। ये यहाँ पर है प्रिंसेस, और हम लोग को मिला है ये कमरा। अभी मैं ज्योति को भी बुलाऊंगी, उससे भी आप लोगों को मिलवाऊंगी। बहुत प्यारी लड़की है। आंटी कहते बेटा, ज्योति आंटी। तबीयत की बैंड बजी है, सुबह की दवा खाई थी, दोपहर की नहीं खा पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी। कहाँ से आप चलते, कहाँ से क्या खाते पीते, इसलिए। जिन्होंने बहुत, मतलब माँ ही बना कर रखी थी खाना, लेकिन आते आते बेचारी लग गई। चाय पानी खाना मिठाई बहुत टेस्टी टेस्टी था। लड्डू तो बहुत टेस्टी। ये छुटकू है या अंशु? अच्छा, ये अंशु 1 सेकंड बैठ नहीं सकता। चलिए तो अभी के लिए सो जाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से सुबह में, दिखलाते हैं महाकुंभ स्नान में क्या होता है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती मोबाइल निकालने की। ट्रेन का भीड़ कैसा था? बहुत भयानक।
बाप ऐसे रे, भी जन्नत लग रहा था। जन्नत से भी बदतर, चलने का जगह नहीं। बाप रे बाप, देखो बिट्टू लेटी है। बहुत ज्यादा। चलिए मिलते हैं सुबह में, बाय। तो अब हो गया था दूसरे दिन का सुबह सुबह, मतलब इस टाइम कितना बज रहा होगा, 7:30 बज गया होगा। हम थोड़ा सा मतलब आराम से उठे थे क्योंकि रात में बहुत लेट हो गई थी सोते सोते। और पता है फैमिली में पीली साड़ी और पता नहीं कितना ईयर रिंग्स क्या क्या चूड़ा चूड़ी सब लेकर गई थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। मुझे बहुत अजीब, बहुत वीकनेस हो रही थी, मेरी फ़ीवर उतरी नहीं थी, अभी भी मुझे बहुत हाई फीवर था। दवा वगैरह किसी तरीके से खाकर हम हिम्मत करके निकल चले थे। थोड़ा सहारा हो इनका घर ना पास में ही था, मतलब हम 2-3 मिनट के लिए बस ऑटो पर बैठे और फिर उतर गए थे, क्योंकि सबको पता है कि अंदर तक महासंगम जहाँ स्नान होता है वहाँ तक ऑटो वगैरह नहीं जाते हैं। तो बस थोड़ी ही दूर हम लोगों को चलना था, मुश्किल से 1 किलोमीटर चलना पड़ा होगा या उससे भी कम ही चलना पड़ा होगा। तो मैं, माँ, बाबू, प्रिंसेस और ज्योति जी, उनके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, सब हम लोग मिलकर चल पड़े थे। किलोमीटर। हाँ, सवेरे ही सवेरे। ये फैमिली तो हम लोग चल रहे हैं पैदल। हाँ, और ये ब्यूटीफुल लेडी बहुत फटाफट चल रही है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बैक कैमरा करके दिखलाती हूँ। ये देखिए कितनी भीड़ है, आप लोगों ने देखा ना, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मैं बहुत अंदर से कष्ट में थी, बता नहीं सकती हूँ। पर मुझसे कई ज़्यादा मेरे हस्बैंड कष्ट में थे, वो भी बहुत बीमार थे, उनकी अलग प्रॉब्लम थी, मेरी अलग प्रॉब्लम थी। यूँ समझिए कि हम दोनों ने बहुत कष्ट करके ये जो संगम स्नान होता है उसको किया है। माता रानी सब कुछ अच्छा करे, बढ़िया करे। अब हम आ गए गंगा जी में और बस अब नहाने वाले हैं, बच्चे यहीं पर हैं। और ये देखिए फैमिली, मेरी सासू माँ कैसे गंगा मतलब स्नान कर रही है। पानी कम था ना आगे में, तो वो उल्टे के टाइप में सो कर नहा रही थी कि अच्छे से हो जाए, लेकिन इनको बहुत आइडिया, बहुत अच्छे से झटाझट कर ले रही थी। करिए, हम बना रहे भाभी, करिए। चलो बाबू, चलो जल्दी आओ ये बाबू। माँ तो तुरंत ही नहा ली थी, अब आ रही थी हमारे नहाने की, तो पता नहीं यार मैं डुबकी नहीं लगा पाती हूँ, और इतनी ठंडी पानी थी। ये देखिए मुझे लग रहा है मेरी सांस ही अटक जाएगी। पता है ऐसे भी जब फीवर होना और आप पानी वानी छू तो कुछ अजब सा फील होता है। बहुत मुश्किल मैंने 3-4 डुबकी इसी तरीके से लगाई, तो मुझे वो पूरा छपा छप करके नहीं लगाने आता जैसे मेरी सासू माँ लगा लेती। बस हमने वहीं पर से दिया बातें, सिंदूर फूल वगैरह लिया था, एक दूसरे को सिंदूर किया, पूजा वगैरह जैसे होता है थोड़ा बहुत कर लिया था। फटाफट से कपड़े चेंज करने की सबसे प्रॉब्लम होती है ऐसे जगहों पे, और माँ तो वो भी बड़े आसानी से कर लेती, मतलब माँ को मैं क्या बताऊँ, आइडियल है मेरी, वो झटाझट सब कुछ कर लेती है। हम लोग देखते ही रह जाते, जिसमें कि उनका साड़ी था, हम सूट ले गए थे, फिर भी हो गई थी। अब हम लौट रहे थे यहाँ से भीड़ भाड़ से निकलते हुए। धीमे धीमे रुक जाओ। बस थोड़ी दूर फिर से हम पैदल चले, तब तक इनके जो फ्रेंड है वो गाड़ी लेकर, मतलब उनके भाई गाड़ी लेकर आ गए थे। बहुत अच्छे थे इन लोगों का नेचर, इतना अच्छा था ना, मैं तो यही कहूँगी कि अगर हम लोगों ने संगम स्नान किया है, मेरी जितनी हालत ख़राब थी, मेरे हस्बैंड की जितनी हालत ख़राब थी, तो सिर्फ इन्हीं लोग के सपोर्ट से किया है। अगर हम अकेले होते तो उतना पैदल जितना चलकर जाना था हमसे नहीं हो पाता। माँ तो कर लेती, लेकिन हम लोग तो नहीं कर पाते। तो कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं सही के लिए करते हैं। कभी कभी आपके अच्छे अच्छे दोस्त, आपका ग्रुप आप लोगों का बहुत हेल्प करता है।
वही चीज़ हम लोगों के साथ भी हुई थी। यहाँ पर भी हमें चलना नहीं पड़ा था, हम फटाक से घर जा रहे थे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।